ओके। नमस्कार चिल्ड्रन, बच्चों। हम अपने YouTube चैनल में आपको ट्रांसलेशन काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं और हम अपने इस चैनल में इस चैनल के द्वारा आप तक जो शिक्षा पहुंचा रहे हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लग रही होगी और आप उसे बढ़ा भी रहे होंगे, आगे शेयर भी कर रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फिर हमें आप उसके कमेंट्स दे दीजिए ताकि हम और अच्छा करके आपको बता सकें। तो आज हम पढ़ा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जबकि कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, इसकी पहचान रहा होगा, इसके हिंदी के जो वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि या रहेगा, रहेगी आदि शब्द लगे होते हैं और समय दिया होता है इसमें, मतलब क्रिया जारी रहने का समय दिया होता है, ये इसकी पहचान है। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 नियम में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है हमारी शैल, विल। शैल विल में से एक लगाएंगे, हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, सबके साथ में लगाएंगे। शैल विल एक ही सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे शैल विल, तो बाकी शैल हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से ना जो फुल स्टॉप वगैरह जो साइन है ये लगाएंगे। इसके बाद ये शैल आपको पता है पहले से ही, जैसे हमने पिछले सेंटेंसों में पढ़ रखा है कि आई और वी के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए विल का प्रयोग करते हैं। ये इस बात का ध्यान रखना है बस, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल हम करते हैं, इसमें समय दिया होता है, समय दिया होता है तो इसके बाद में हमने करता है कि यहाँ और ऑब्जेक्ट के बाद में और शब्द लगे होते हैं, लेकिन टाइम से पहले सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस और फॉर, इसके बाद टाइम, ये हमें दिया होता है इसमें, तब लगाते हैं फुल स्टॉप। हो गया, कंप्लीट हो गया। सिंस फॉर लगा के और टाइम लिख देंगे। एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा भाई 2 घंटे से, मेरा भाई 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट है मेरा भाई, माई ब्रदर, माई BROTHER, माई ब्रदर। जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे नियम लिखा है, उसके बाद में शैल विल, गागी के आ रखे हैं तो उसमें शैल केवल आईवी के लिए लगाते हैं। यहाँ पे है विल आएगा, अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब में आएंगी, यहाँ पढ़ने की रीडिंग है, रीड, READING, रीडिंग, पढ़ रहा होगा। समय 2 घंटे से, 2 घंटे का समय है, जैसे कल बताया था आपको टेंस में भी वही बात यहाँ भी है। सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 2 घंटे का समय है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे 4 लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, HOURS। इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका ये। और ऐसे ही और भी अगर हम एग्जांपल ले लें एक आधा और, जैसे मैं कल इस समय
बाजार में तीस मिनट तक सब्जियां खरीद रहा हूँगा। ये सब सेंटेंस है आपका। मैं कल इस समय बाजार में 30 मिनट तक सब्जियां खरीद रहा हूँगा। तो इसमें हम क्या कर रहा हूँगा जैसे पहचान है बाद में, और समय दिया होता है जैसे ये कार्य जारी रहने का। तो इसमें क्या है कि अब आई सब्जेक्ट है आपका, आई काम के करने वाला करता है सब्जेक्ट जो आई है, उसके अनुसार हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सेल लगेगी, जैसे लिखा है शेल, SHA वाले सेल, हैव बीन लगेगा, HAVE हैव बीन। हैव बीन के बाद वर्ब में ING, वर्ब है यहाँ पे खरीदना, जैसे BUIYING, बाइंग, क्या खरीद रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इसका द वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। एट दिस टाइम, इस समय के लिखेंगे एट दिस टाइम। अब क्या बचा, 30 मिनट बच गया, बाजार में बच गया, पहले बाजार में लिखते हैं, बाजार में वेजिटेबल्स एट दिस टाइम। हम उससे पहले स्थान भी लगा सकते हैं, इन द मार्केट, इन द मार्केट फॉर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 30 मिनट्स, MINUTES मिनट्स। इस प्रकार ये सेंटेंस मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आई शैल हैव बीन बाइंग वेजिटेबल्स एट दिस टाइम इन द मार्केट फॉर 30 मिनट्स। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के दो एग्जांपल आपको दिखाएं। नेगेटिव सेंटेंस में हम शैल हैव, शैल विल के साथ में नोट का प्रयोग करते हैं, ये आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस में जहाँ भी कहीं हम नेगेटिव या कोई नोट वगैरह या नेवर शब्द देखते हैं तो हम शैल के बाद ही नोट या नेवर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं और उसी में नेगेटिव वर्ड लेकर के वो भी हो जाएगा आपका एक साथ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन दो प्रकार के बताए थे, जैसे आप पढ़ते हैं कि दो क्वेश्चन में एक तो क्या से स्टार्ट होने वाले वर्ड शब्द होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं, और एक होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड में जैसे ए टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड है उनकी पहचान ये है जो क्या से स्टार्ट होते हैं। क्या से स्टार्ट होने के लिए हमारी शर्त ये है कि शैल विल हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट से, तो यहाँ सब्जेक्ट फिर दूसरे नंबर पे आएगा और शैल विल पहले आ जाएगा। शैल सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे। विल, हैव सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन, और नेगेटिव है तो नोट पहले ही लगाएंगे। शैल अगर नेगेटिव सेंट है तो नोट भी लगाएंगे, नोट, और फिर हैव बीन, फिर वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट वगैरह, और फिर सिंस फोर लगा के टाइम का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ऐसे। जैसे क्या आप 5 बजे तक नहाते रहेंगे, क्वेश्चन है क्या से स्टार्ट है, सब्जेक्ट इसमें आप समय दिया है, रहेंगे, रहाऊंगा आदि शब्द इसमें पहले देखा है, तो इसका मतलब ये है। इस बाद में सेंटेंस में ये पहचान दिखाई दे रही थी जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब आप इसकी इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप क्या के लिए कोई इंग्लिश नहीं लगाते, लेकिन जैसे ये मॉडल में लिखा है आपको निर्देश किया गया है तो वैसे ही करते जाएंगे। तो इसमें आपके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले विल लगाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट यू। अगर इसमें नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके बाद हैव बीन, HAV हैव बीन, यू हैव बीन,
बाथिंग, BATHING, मेन वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। और समय से पहले हम यहाँ पे 5 बजे, क्योंकि ये टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 5 o'clock, CLOCK, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कंप्लीट हो गया। तो विल यू हैव बीन बाथिंग सिंस 5 o'clock, क्या तुम 5 बजे तक नहाते रहेंगे। इस प्रकार से ये हो गया। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव बना दें, क्या आप 5 बजे तक नहीं नहाते रहेंगे, तो नेगेटिव के लिए मैंने जैसा भी आप यहाँ बताया, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो नेगेटिव बनाते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से बाद में लगता है, लेकिन ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया हमने यू के बाद में नोट, और हैव बीन बेथिंग सिंस 5 o'clock, और समाज किस प्रकार, अगर ये नेगेटिव है तो। और इसी प्रकार से दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं हमारे ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। ऐसे प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो हम क्या, क्वेश्चन वर्ड, इसका मॉडल लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड मॉडल लिख दिया, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या सेल में से सब्जेक्ट अनुसार एक चीज, एक, और फिर सब्जेक्ट नोट, नेवर वगैरह हो तो लगाएं, वरना हैव बीन के बाद में मेन वर्ब में ING के बाद में फिर ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट समय के अनुसार, समय जैसे टाइम होता है वैसे टाइम लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को बना दूं, आप 5 बजे तक कहाँ नहाते रहेंगे, आप 5 बजे तक कहाँ नहाते रहेंगे। ये सेंटेंस है, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है कहाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे वेयर। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने, क्वेश्चन वर्ड वेयर, WHERE, वेयर। हेल्प सेल विल में से आपके साथ में विल लगाया, विल। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है आप, YOU, यू सब्जेक्ट हो गया। नहीं, इसमें नोट है नहीं, तो हैव बीन वर्ब में ING, नहाते रहेंगे, बाथिंग, BATHING, बाथिंग। समय से पहले, क्योंकि ये भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 5 o'clock, 5 CLOCK, सिंस o'clock का प्रयोग करेंगे। और कुछ वर्ड रहा तो लगाएंगे, वरना सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। Where will you have been bathing since 5 o'clock, ये हो गया। और इसी प्रकार का हम एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बनाए हम सेंटेंस में, माता जी रसोई में 2 घंटे तक खाना बनाती रहेंगी। खाना क्यों नहीं बनाती रहेंगी। देखो, आपका जो सेंटेंस है बनाती रहेंगी, क्वेश्चन है ये, इस प्रकार का क्वेश्चन है डबल इंटरोगेटिव, क्योंकि इसकी पहचान है कि इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले इंग्लिश में लिखते हैं। उसके लिए वाई लिखते हैं, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें माता जी के अनुसार में विल लगाएंगे, विल, फिर द मदर, सब्जेक्ट है इसका द मदर,
MOTHER द मदर। इसके बाद में हैव, नेगेटिव सेंटेंस तो नोट लगाए, नोट हैव बीन, नोट हैव बीन। वर्ब में ING लगाएंगे, खाना पकाने की, कुकिंग, COOKING कुकिंग। द फूड इसका ऑब्जेक्ट, FOOD फूड इसका ऑब्जेक्ट हो गया कुकिंग का। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या रह गया है, खाना बनाती रहेंगी हो गया है, नहीं बनाती रहेंगी, खाना 2 बजे तक का समय रह गया है। माता जी रसोई में रह गया है। द फूड इन किचन, जगह के लिए इन द किचन लगाएंगे, इन द किचन, KITCHEN किचन। किचन के बाद में समय लगाएंगे, अब लगाएंगे 2 घंटे का समय, तो 4 का प्रयोग करेंगे क्योंकि 2 घंटे का पीरियड है। 2 आवर्स, TWORS HOURS। इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आया होगा, और इसी के साथ आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके।